जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माँ चंद्रघंटा तीसरी देवी है, माँ दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप है और तीसरे स्वरूप में रात्रि में पूजा में शंखनाद कितने बजे होगा और कौन सा दिव्य प्रयोग है जो आपने ठीक उस समय पर करना है जब शंखनाद की ध्वनि आएगी। तो आपने ये शंखनाद का जो समय है उसे नोट कर लीजिएगा। आज के शंखनाद का जो समय है उसे आपने नोट करते हुए साथ के साथ उस दिव्य प्रयोग को भी नोट करना है जिसे आपने करके कोई खास समस्या का समाधान पा लेना है। माँ चंद्रघंटा की बात करते हैं तो उनके त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। तो 10 भुजाओं की जगह जब हम बात करते हैं कि एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में वाहन है, एक हाथ में कमल है, धनुष है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में यानी और शेर पर सवार है, यानी ये सारी जो इंडिकेशंस है वो क्या दे रहे हैं? वो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जब समय आए बोलने का तब बोलिए, जब समय आए कोई एक्शन लेने का तब लीजिए, जब समय हो धैर्य रखने का तो धैर्य भी लीजिए, जब समय हो शांत रहने का तो शांत भी रहिएगा, जब समय हो रिएक्ट करने का तो ही रिएक्ट कीजिएगा, जब समय हो कुछ पाने के लिए मेहनत करने का तो तभी मेहनत कीजिएगा। यानी सही समय पर की हुई मेहनत हमेशा फलदायी होती है। जब समय हो कि मीठा बोलना है और अपने जीवन में खुशियां पानी है तब मीठा बोलिएगा। जब समय हो किसी को थोड़ी सी डांट डपट का, खास करके जब हम बच्चे हमारे कुछ गलत चीजें करते हैं तो उन्हें समझाना भी पड़ता है, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकना भी पड़ता है, तो तभी एक्शन लीजिएगा। यानी ये सारे जो हाथों के अंदर, हाथों में इनके जो चीजें हैं वो एक एक चीज आपके जीवन में सुख कैसे आए उसकी कल्पना करवाते हैं, उसकी एक आपको इंडिकेशंस देते हैं। असुरी शक्तियों का वध किया था इन्होंने, यानी जो नेगेटिविटी थी उसे खत्म किया था। तो नेगेटिविटी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो यानी माँ के अगर आप स्वरूपों की बात करते हैं तो माँ के स्वरूप तो हर दिन आपको कोई ना कोई लेसन देते हैं, लेकिन बशर्ते है कि हमें उसे सीखना है और अपने जीवन में उसे हासिल भी करना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। तो अब ये तो बात हो गई कि माँ के धैर्य की मिसाल, माँ कहाँ एक्शन लेना चाहती हैं, माँ कहाँ बहुत शांत रहती हैं, माँ कहाँ आपको आपके जीवन के अंदर सुखों को पाने का रास्ता बताती है। लेकिन शंखनाद बजने जा रहा है, तो शंखनाद कितने बजे रात्रि की पूजा में बजेगा, कितने बजे आपने खास दिव्य प्रयोग जो है उसे शुरू कर देना है। रात्रि का जो समय रहेगा वो रहेगा ठीक रात 10 बजे। बज रहा है शंखनाद। अब ये ठीक रात्रि के जब 10 बजे शंखनाद बजेगा तो आपने इस दिव्य प्रयोग को कर लेना है। सबसे पहले तो आपको वो मंत्र बता रहे हैं जिस मंत्र का प्रयोग आपने इस उपाय के लिए करना ही है। पहली बात, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये मंत्र है जिसे आपने जब इस प्रयोग को करें, जब इस विधि को करें, इस मंत्र का जाप जरूर करें। एक नींबू लीजिएगा और उसके 2 टुकड़े कर लीजिएगा। बराबर हिस्सों में 2 टुकड़े होने चाहिए और 2 हिस्से करने के बाद किसी भी एक बर्तन में या मिट्टी का कोई एक कटोरा ले लीजिएगा। उसमें आपने कपूर जलानी है और कपूर जला करके इन दोनों जो नींबू हैं कटे हुए 2 हिस्से, अलग अलग हिस्से, इसे आपने कपूर में रख देना है और कपूर डालते जाना है। इसे
पूरी तरह से जला देना है। ये पूरी तरह से भस्म हो जाने चाहिए नींबू। और उसके बाद साथ साथ आपने इस मंत्र को जपते रहना है। जब ये पूरी तरह से आपको लगे कि नींबू अब पूरी तरह से काले हो चुके हैं, उसके बाद आप शांत मन से अपने आसन को छोड़िए और अपनी जो कार्य है अपने कर सकते हैं। लेकिन अगली सुबह जब आप नहा धो ले तो आप इन नींबुओं को और साथ के साथ जो सामग्री है उसे उठा करके ले जाइएगा और किसी भी खुले मैदान में जाकर के इसे फेंक दीजिएगा। आप खुद देखिएगा कि आपकी नेगेटिविटी कैसे थ्रो होती है, आपका नजर दोष कैसे हटता है, कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है, कैसे आपके जीवन में धैर्य आता है, कैसे आप जो उथल पुथल की जिंदगी जी रहे हैं उससे बाहर निकलते हैं, कैसे आपका भय और डर खत्म होता है, कैसे आपके शत्रु आपसे दूरी बना लेंगे। यानी देखिए, हम किसी का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन अपना बचाव करना हर किसी की जिम्मेदारी होती है। तो ये इससे आपका बचाव होगा, ना कि दूसरों का नुकसान होगा। तो आपने इस दिव्य प्रयोगों को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। जय माता दी लिख करके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, इसे रोकिएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे और लोग इस उपाय को करेंगे वैसे वैसे कर्मा जो है वो आपके खाते में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उसका भी लाभ, क्रेडिट जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उपाय को बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, संपन्नता आए, सुख आए, और ये रास्ता आपके द्वारा ही होता हुआ जा सकता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिएगा। माँ चंद्रघंटा दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप है। आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए और आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर भगाए। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो धूमावती विद्या का आशीर्वाद भी आपको इस उपाय से, इस माध्यम से, इस पूजा से मिलता है। तो खूब सारे लाभ लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा क्योंकि फिर एक और महादिव्य प्रयोग होगा कल की रात्रि, क्योंकि रात्रि का ही महत्व है। नवरात्रि में रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है। तो कल का कौन सा उपाय होगा, महा उपाय होगा, उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।